रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, हम उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करके इसको शेयर भी कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाए उन खुश नसीब खवातीन की तादाद क्या है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होकर उम्महातुल मुमिनीन के आला मनसब पर फाइज हुई। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ चीजें आती हैं, मगर जो सबसे ज्यादा इत्तफाक हुआ है, जिन पर सबसे ज्यादा बताया गया है, वो तादाद 11 है। इनमें से 6 तो कबीला कुरैश की ऊंचे घरानों की चश्मो चराग थी, जिनके नामे गिरामी ये हैं: हजरत खतीजा बिनते खुलैद, हजरत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक, हजरत हफ्सा बिनते उमर फारूक, हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, हजरत उम्मे सलमा बिनते अबू उमिया, हजरत सूदा बिनते जामा। ये 6 खवातीन कुरैश के ऊंचे कबीलों में से थी। 4 का ताल्लुक कबीला कुरैश से नहीं था, बल्कि अरब के दूसरे कबाइल से ताल्लुक था और उनके नाम कुछ इस तरह से है: हजरत ज़ैनब बिनते हजश, हजरत मैमूना बिनते हारिस, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ीमा, हजरत जुवेरिया बिनते हारस, और एक गैर अरबिया थी, बनी इसराइल से ताल्लुक रखती थी। ये हजरत सफिया बिनते हई इनका नाम था। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा कबीला बनी नसीर से थी। इन 11 में से 2 अज़वाजे मुताहरात हजरत खतीजा बिनते खुलैद और हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ीमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तो रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी में ही दुनिया से पर्दा फरमा गई, जबकि बकिया 9 अज़वाजे मुताहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल करने के बाद तक जिंदा रही। अब आपसे बात करते हैं कि हमने तो सुन रखा है कि 4 औरतों से ज्यादा निकाह करना मना है, उसकी क्या वजह थी? वाज़िया रहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया कराम को आम लोगों से ज्यादा शादियां करने की इजाजत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बाब में वुसअत व कुशादगी अता की गई और कुरान पाक में बताया गया, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है: नबी पर कोई हर्ज नहीं इस बात में जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर फरमाई। अल्लाह का दस्तूर चला आ रहा है, इनमें जो पहले गुजर चुके, और अल्लाह का काम मुकर्रर तकदीर है। अंबिया कराम को बाबे निकाह में वुसअतें अता फरमाई गई, यानी कि अंबिया कराम जो आए पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन्होंने भी 1 से ज्यादा शादियां फरमाई। बास अंबिया कराम के तो सुनने में रवायात मुख्तलिफ है कि उन्होंने 100 से ज्यादा शादियां फरमाई, इसलिए क्योंकि दूसरों से ज्यादा औरतें इनके लिए हलाल फरमाई गई। जैसे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके बारे में मशहूर है कि इनकी 100 बीवियां थी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियां थी। ये इनके खास अहकाम हैं, इनके सिवा दूसरों को इस चीज की कोई इजाजत नहीं, और इस बात पर वो कोई एतराज भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक अपने बंदों में जिसके लिए जो हुक्म फरमाए, इस पर किसी को एतराज की क्या मजाल। इस पे यहूदियों का रद्द है, जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 से ज्यादा निकाह करने पर तान किया था। इस बात को याद रखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतअद्दिद निकाह फरमाए और मुतअद्दिद खवातीन को शर्फ़े ज़ौजियत से नवाजा, इनमें सियासी और कौमी और दीनी हवाले से बहुत ही हिकमतें पाई जाती हैं। मुआज़ला कोई भी निकाह, सरकार ने कोई भी निकाह किसी नफसानी जज्बे और ख्वाहिश की बिना पर हरगिज नहीं फरमाया।
क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर जिन खवातीन से निकाह फरमाया वो किसी न किसी दीनी मसलहत की बिना पर ही हुआ। कुछ औरतों की बेकसी पर रहम फरमाकर और कुछ औरतों के खानदानी एजाज़ो अकराम को बचाने के लिए। कुछ औरतों से इस बिना पर निकाह फरमाया कि वो रंजो अलम के सदमों से निढाल थी, लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए इनको ये एजाज बख्श दिया और इनको अपनी अज़वाजे मुतहरात में शामिल फरमा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी औरतों से निकाह फरमाना हरगिज़ अपनी ख्वाहिशानी नफसानी की तकमील नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा कोई भी कंवारी औरत ना थी, बल्कि सब उम्र दराज और बेवा थी। हालांकि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश फरमाते तो कौन ऐसा इंसान था जो अपनी बेटी का निकाह सरकार के साथ करना पसंद ना करता। हर बंदे की तलब होती कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी के साथ निकाह फरमाए। आका अलैहिस्सलातो सलाम से निकाह करने की तमन्ना हर औरत के दिल में थी, मगर दरबार नबुव्वत का ये मामला है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौलो फेल, कोई इशारा भी ऐसा नहीं था जो दुनिया और दीन की भलाई के लिए ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और जो किया सब दीन के लिए था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करना चाहा और जो सोचा अल्लाह पाक ने उसको ही दीन बना दिया। यहां आपसे चंद बातें करूंगा जो इस निकाह की बरकतों में से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी हिकमत यह है कि अज़वाजे मुतहरात के जरिए खसूसन खवातीन को इस्लामी तालीमात से आगाह किया जाए और इन्हें अहकाम शरीयत से रोशनास किया जाए, क्योंकि इस्लाम दीन कामिल है। ये जिंदगी के हर गोशे और शोबे में अपने मानने वालों की रहनुमाई करता है और इन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है। इस तनासुर में बहुत से ऐसे नस्वानी पहलू भी शामिल हैं जिन्हें हर किसी के सामने खोलकर बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो शर्मो हया की पैकर होती हैं, वो किसी से सवाल पूछने में और किसी के सामने बात करने में शर्म महसूस करती हैं। चलो, लेकिन शरई नुक्ता नजर से इनका जानना बेहद जरूरी है ताकि फराइजो वाजिबात और सुन्ननो मुस्तजाबात की बेहतर तौर पर बजा आवरी हो सके। हमारी आजकल की बेटियों में वो शर्मो हया होनी चाहिए जो उन औरतों में पाई जाती थी, मगर हमारी बेटियों को आजकल के दीनी मसाइल का पता होना चाहिए कि क्या काम, क्या बात, कुछ भी किस वक्त के लिए जरूरी है। उम्मत के इन मसाइल से आगाह होने का बेहतरीन तरीका यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औरतों से निकाह फरमाया और इनकी तालीम और तरबियत करनी शुरू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतों को इनसे फैज हासिल हो सके। इस तरह तबलीगे दीन का ये फरीजा जल्द अज जल्द अंजाम पजीर होना चाहिए। इस हवाले से उम्महातुल मुमिनीन का किरदार बहुत ही अहम रहा। दीगर सहाबियात इनकी खिदमत में हाजिर होकर शरई अहकामात का इल्म हासिल करती और मुख्तलिफ मसाइल का पूछती और ये अज़वाजे मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर उनको बता देती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह गलत रसूमात का भी खात्मा किया। एक हिकमत यह भी थी कि दौरे जाहलियत में फरोग पाई हुई गलत रसूमात की काट की जाए और इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। यानी कि जाहलियत के दौर में ये दस्तूर था कि जो मुंह बोला बेटा होता था उसको भी असल बेटे की तरह समझा जाता था। इसकी तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह करना हराम समझा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
को अक़दे ज़ौजियत में कबूल फरमाने से जाहलियत के इस दस्तूर का खात्मा हो गया, क्योंकि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ज़ैद से तलाक याफ्ता थी और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत और मेहरबानी फरमाते हुए अपना बेटा फरमाया था। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल से उम्मत पर यह बात वाज़िया हो गई कि ले पालक और मुंह पोले बेटे के वो अहकाम नहीं होते जो हकीकी बेटे के होते हैं, और इस तरह दौरा जाहलियत की रस्म का खात्मा हो गया। जज़ाक